डोंट बी द पर्सन जो कभी मेहनत ना करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, चैलेंजेस ना उठाए, कभी भी कोई काम करने में कोई विलिंगनेस ना हो, जस्ट फुल ऑफ लेजीनेस, और एट द एंड ब्लेम दे अपने किस्मत को, अपने लक को। आईटी इंडस्ट्री में 70 से 80% लोग दो कैटेगरीज में आते हैं। पहली कैटेगरी वो जो चापलूसी पे चल रही है, फुल ऑफ बटरिंग, भाई मैनेजर से या अपर मैनेजमेंट से पटाके चलनी है और इस फील्ड में आगे चलना है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो जिनको चापलूसी से मतलब नहीं है, बटरिंग वटरिंग उनको नहीं आती, काम आता है, टैलेंट है, नॉट जीनियस बट यस कर लेते हैं, कुछ भी काम दो, कमिटेड है अपने काम के लिए, लेकिन मैनेजर से उनकी कुछ खास पटती नहीं है, कुछ बटरिंग वटरिंग में उनको ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अब फर्स्ट कैटेगरी के लोग वो हैं जो मैनेजर को बहुत अच्छे लगते हैं। सेकंड कैटेगरी के लोग वो हैं जो मैनेजर को कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मैनेजर को उनको रखना पड़ेगा अपने साथ, उनको अपने साथ चला के रखना पड़ेगा, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली वहीं से निकलने वाला है, राइट। अब रिमेनिंग 20% की बात करें तो 10% लोग वो जो जीनियस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, भाई मतलब फुल ऑफ टैलेंट है, और नेक्स्ट 10% वो जो बिल्कुल लो परफॉर्मर है, ना उनको चापलूसी से मतलब है, ना उनको कोई भी नया काम या चैलेंज उठाने से मतलब है, और ना ही उनको कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मतलब है, ना ही उनको ऐसा कुछ काम आता है इन एक्चुअली। एंड यस, ऐसे लोग भी सर्वाइव कर जाते थे आईटी इंडस्ट्री में, अगेन कर जाते थे, बट आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ऐसे लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हमने स्टेटमेंट सुनी है बहुत सारी, माइक्रोसॉफ्ट से भी स्टेटमेंट आई है, गूगल से स्टेटमेंट आई है कि दे आर प्लानिंग कि वो ले ऑफ करने वाले हैं लो परफॉर्मर को, राइट। लो परफॉर्मर को हटा के वो उसको रिप्लेस करेंगे न्यू कमर से, नए टैलेंट से। ऐसे में ही दूसरी स्टेटमेंट्स भी निकल के आती हैं, जैसे कि नारायण मूर्ति ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई 70 आवर पर वीक वाला फंडा होना चाहिए। वहीं एलएनटी से भी स्टेटमेंट आया था कि अगर मेरे हाथ में होता तो 90 आवर्स पर वीक वाला काम होता। तो ऐसे टाइम में जहां पे कोई 70 आवर पर वीक की बात कर रहा है, कोई 90 आवर्स पर वीक की बात कर रहा है, कोई लो परफॉर्मर को हटाने की बात कर रहा है, मतलब कंपटीशन इतना टफ है कि आज के टाइम में जॉब सिक्योर नहीं है। नेवर नो कि फ्यूचर क्या है, कब क्या चीज, क्या टूल, क्या टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस कर दे। टेल यू वन स्टोरी। जब मैं सोप्रा स्टीरिया में थी तो मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस था। वहां पे मेरा एक कलीग था, मेरा टीम मेंबर था, जिसको 7-8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था। एजाइल प्रोसेस था, तो 2 वीक्स की स्प्रिंट होती थी, हर किसी को इंडिविजुअली एक टास्क असाइन होता था। अब क्योंकि वो सीनियर रिसोर्स था तो उसको एक कॉम्प्लेक्स टास्क असाइन हुआ। अब उसको टास्क मिला, स्प्रिंट 1 निकल गई, 2 हफ्ते निकल गए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कुछ फंक्शनैलिटीज अभी इंप्लीमेंट करनी रहती थी, तो उसको एक और स्प्रिंट का मौका मिला गया कि ठीक है, नेक्स्ट स्प्रिंट में आपको इसका डेमो देना होगा। अब हुआ क्या कि ऐसे करते करते अगली स्प्रिंट भी जब हमारी निकल गई, 2 हफ्ते हो गए, मतलब टोटल मिला के आपके 4 हफ्ते निकल गए, 1 महीना उसने ले लिया। और जिस दिन डेमो का दिन था, उस दिन पता चलता है कि भाई मेरी जो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं हुई। 10 उसने अपने इश्यूज बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये आ रहा है, और इन शॉर्ट वो काम नहीं हुआ। तो आप अगर इस तरीके से काम करोगे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, लेकिन इन एक्चुअली ना तो आप अपने काम के लिए कमिटेड हो, और अगर कोई आपको इन एक्चुअली में कोई इश्यूज या चैलेंजेस आ भी रहे हैं तो आप उसको ओपनली नहीं बता रहे हो, तो ऐसे में आपकी फॉर श्योर एस्केलेशन होगी। सेम सिनेरियो उसके साथ हुआ, क्लाइंट से भी काफी एस्केलेशन मिली, और इसके साथ साथ इंटरनली भी काफी कुछ उसको सुनाया गया और उसको प्रोजेक्ट से रिलीज कर दिया गया, वो बेंच पे आ गया। अब हुआ यूं कि बेंच पे रहते रहते 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, और 3 महीने बीतने के बाद जब वो दूसरा प्रोजेक्ट को नहीं ढूंढ पाया या इंटरनली इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाया, तो उसको बोला गया भाई नेक्स्ट 1 मंथ का हम आपको और टाइम दे रहे हैं, उसके बाद आपको रिजाइन कर देना है। सो इन शॉर्ट, नो वन इज गोइंग टू फीड यू फॉर फ्री। अगर आप किसी कंपनी में हो, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको विलिंगनेस काम को करके दिखाना पड़ेगा, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हो, एक विलिंगनेस नहीं दिखा रहे हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क उठाना नहीं चाहते हो, तो बहुत लंबा आप आईटी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि भाई जो भी आप अभी तक करते हुए आ रहे हो, उससे अलग आपको चीजें करनी पड़ेंगी। एक लर्निंग की नई हैबिट बनाओ, कुछ भी आधा घंटा 1 घंटा पूरे दिन में अपने लिए कुछ भी नया सीखने में एक हैबिट डालो। इससे होगा क्या, रोज आधा घंटा भी दोगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, नई चीजें आप सीखते चले जाओगे, और कभी भी कोई वर्स्ट सिचुएशन हुई, अगर आपको जॉब से निकाला भी गया, तो आप होपलेस नहीं होंगे, अनप्रिपेयर्ड नहीं होंगे।
आप दूसरी जगह इंटरव्यूज दे पाओगे, क्रैक कर पाओगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। सो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ। बाय बाय।